अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया? इस्तीफा देने के पीछे अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या है? जब वो जेल में थे तब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, बीजेपी सवाल पूछती रही। जिस दिन जेल से बाहर आए तब भी इस्तीफे की कोई बात नहीं थी। लेकिन अचानक 2 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया? अब इसकी कई वजह सामने आ रही हैं, तो एक एक करके वो तमाम वजह मैं आपको बताती हूँ। पहली वजह डैमेज कंट्रोल। क्या अरविंद केजरीवाल डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि उनके इस्तीफा ना देने से आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा और इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया। वजह नंबर 2, शराब घोटाले में उनकी छवि पर जिस तरीके के दाग लगे, तो क्या उस छवि से वो उबरना चाहते हैं, उस छवि को और मजबूत करना चाहते हैं? क्या इसलिए इस्तीफा देने का फैसला उन्होंने किया? तीसरी वजह, केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त शर्तें लगा दी थी। वो ना तो सीएम दफ्तर जा सकते हैं, ना ही कोई फाइल साइन कर सकते हैं। तो ऐसे में इस्तीफा देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प बचा भी नहीं था। इसके अलावा एक चौथी वजह भी है। क्या इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल कोई इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं ताकि उनको जनता की हमदर्दी मिल सके? पांचवी वजह, केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव को देखते हुए, जिससे पार्टी का कोई नुकसान ना हो, इस्तीफा देने का मन बनाया ताकि चुनाव में उनको फायदा हो सके। और इस सब को लेकर बीजेपी है जो केजरीवाल पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और उन पर चौतरफा हमला बोल रही है। बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्यागपत्र की बात कही। अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया था। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके।